गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ की सेवेंथ पोएम आई एम लाइक द ग्रास। ये पोएम पाश के द्वारा लिखी गई है। बहुत खूबसूरत पोएम है। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोएट पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे है अबाउट द पोएट। पाश 1950 to 1988 was a major Punjabi poet. ये जो पोएम है आई एम लाइक द ग्रास, इसको लिखा है पाश ने। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाश जिनका जन्म 1950 में हुआ था और 1988 में उनका देहांत हुआ। बहुत कम उम्र, करीब 38 ईयर्स, 38 साल की उम्र में जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये क्या है? पाश वॉज अ मेजर पंजाबी पोएट। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लोक कथा, उद्यन, भजन मागर एंड सडे साडे समायन विच। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें लोक कथा, उड्डयन, भजन मागर और साडे सामियन विच, ये उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। द पोएम आई एम लाइक ग्रास, the present poem I am like grass, translated from Punjabi by Suresh Shetty, breathes optimism। ये क्या देता है कि ये जो प्रेजेंट पोएम है, जो वर्तमान जो है कविता है, किसकी है? पाश की। आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूं। ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी, ये पंजाबी से ट्रांसलेट किया गया है बाय सुरेश शेट्टी के द्वारा। ब्रिथ्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये आशावाद की सांस लेता है। यानी ये एक आशावाद जो दर्शाता है। जो खालिस्तानी समर्थक थे, जो एक अलग प्रांत चाहते थे, तो उसकी वजह से जो पंजाब की कंडीशन थे उसके बारे में उन्होंने अपनी व्यथा को दर्शाया है। और ये बहुत खूबसूरत पोएम है। इस पोएम को टोटल हम तीन या चार स्टेंजा में पढ़ेंगे। टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे, मतलब समझते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेंजा 1 पे चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है स्टेंजा 1। आई एम लाइक ग्रास, आई एम like grass, you can chop me, mow me down, but I shall sprout again, grow and bounce back। ये कुल मिलाकर करके 5 लाइन है। इसमें वो कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि मैं घास की तरह हूं। इन्होंने घास की प्रवृत्ति बताई है, जिसे बार बार काट दिया जाता है फिर उगाता है। वो कहते हैं कि आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह हूं। यू कैन चॉप मी, चॉप का मतलब होता है कट इनटू पीसेस विद सिकल, ठीक है, जिसे हंसुआ हम बोलते हैं, उससे आप काट सकते हो। यू कैन चॉप मी, आप मुझे काट सकते हो। मॉ मी डाउन, यहां मॉ डाउन का मतलब होता है कट लाइक ग्रास, यानी घास की तरह काट देना। तो तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मुझे घास की तरह काट कर नीचे गिरा सकते हो। बट आई शैल स्प्राउट अगेन, मगर मैं फिर से उगाऊंगा, फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। ग्रो, बढ़ूंगा, एंड बाउंस बैक, और वापस फिर से उग जाऊंगा। यहां उन्होंने बताया है अपने जिद के बारे में।
उन्होंने कहा कि मैं तो घास की तरह हूं, अपनी प्रवृत्ति की के बारे में बताया है। यहाँ पे जो वर्ड लाइक है ये सिमिली है, जिसे फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हम जानते हैं। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो लाइक, सो, एज, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो पहली जो स्टेंजा है उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है, अपना कंपैरिजन घास की तरह किया और ने कहा कि मैं जिद्दी हूं घास की तरह। ऑब्स्टिनेट बताया अपने आप को कि इतना जिद है कि आप मुझे काटते रहोगे और मैं बढ़ता रहूंगा, मैं अंकुरित होऊंगा, फिर से वापस आ जाऊंगा। अगला दूसरा स्टेंजा जो है उसमें वो कहते हैं, यू कैन obliterate my signpost, you can bomb the universities, reduce the hostels to rubble, you may scorch the slums, but you cannot erase my identity because I am like grass. अगला जो स्टेंजा है उसमें कहते हैं, यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट। यहाँ जो वर्ड है ऑब्लिटरेट, इसका मतलब होता है रब और ब्लॉक आउट, टू इरेज, टू डिस्ट्रॉय, यानी मिटाना, नष्ट करना, वो कहते हैं। और साइन पोस्ट का मतलब होता है, यानी साइन यानी निशान। तो कहते हैं कि आप मेरे साइन पोस्ट यानी मेरी पहचान को, जो मेरी पहचान चिन्ह है उसको आप नष्ट कर सकते हो। किसको कह रहे हैं? ठीक है, जो टेररिज्म में फैला था पंजाब में, उसके बारे में वो कहते हैं। आगे कहते हैं कि यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्सिटीज, और आप विश्वविद्यालयों पर बम बरसा सकते हैं, यानी बमों की उस पर बारिश कर सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे खंडित कर सकते हैं। रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल, और रिड्यूस का मतलब होता है घटाना और रबल का मतलब होता है मलबा। तो ये कहते हैं कि आप जो छात्रावास हैं, हॉस्टल्स हैं, उनको मलबे में तब्दील कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, नहीं उसको मलबा बना सकते हैं। यानी एक बना बनाया जो हॉस्टल है बच्चों के लिए, उसे आप नष्ट कर सकते हो, उसको मलबे में तब्दील कर सकते हो। यू में स्क्रॉच द स्लम्स, और क्या कर सकते हो, यहाँ वर्ड है स्क्रॉच, SCORCH, टू बर्न स्लाइटली, टू कॉज पेन, वेट, हीट, इसको कहते हैं कि झुलसाना, ठीक है, और गर्मी से एकदम कष्ट देना। यह मतलब है यू में स्क्रॉच द स्लम्स। स्लम्स वो जगह होता है जिसे हम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी, गंदी बस्ती, जो डर्टी जो है स्ट्रीट होते हैं उनको कहते हैं। तो ये कहते हैं कि आप जो है ये जो बस्ती है, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उसको आप झुलसा सकते हो, गंदी बस्तियों को नष्ट कर सकते हो। बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, मगर आप मेरी जो पहचान है उसको नहीं मिटा सकते, बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं घास की तरह हूं। घास की प्रवृत्ति ये होती है कि ये फिर से उगाता है, आप इसे कितनी बार काटो, इसे कितनी बार नष्ट करो, ये बार बार उगाता है। तो ये बहुत खूबसूरती से सेकंड स्टैंजा में कहते हैं। आगे कहते हैं, आई विल स्प्राउट अगेन एंड माई मेंटल शैल कवर एवरीथिंग, मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। एंड माई मेंटल जो होता है वो ऊपरी कवर को कहते हैं, ठीक है। एक मेंटल होता है जो चोगा होता है, बट यहां मेंटल का मतलब होता है जो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये कहते हैं माई मेंटल शैल कवर एवरीथिंग, और मेरा जो बाहरी आवरण है कौन सा, हरा भरा ग्रीनरी, ठीक है, जैसे घास की तरह का, वो फिर से सब चीजों को कवर कर देगा। तो इन्होंने सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि वो फिर घास की तरह है, उनको कितना भी हॉस्टल्स को नष्ट किया जाए, उनकी पहचान को नष्ट किया जाए, विश्वविद्यालयों पे बम बरसाए जाए, झुग्गी झोपड़ियों को जलाया जाए, मगर उनकी पहचान नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो घास की तरह है।
और आगे कहते हैं आई विल स्प्राउट अगेन, मैं फिर से उगाऊंगा, एंड माय मेंटल शैल कवर एवरीथिंग, और मेरा जो मेंटल है उसको हर चीज को कवर कर लेगा। ठीक है, यानी उनका जो बाहरी हरा भरा आवरण है वो उससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आगे कहते हैं यू में बम बंगा, you may destroy Sangrur and reduce the whole district of Ludhiana to ashes, but I will be only a matter of time, 2 years, 10 years, before my green mantle covers everything again. इस थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं कि आप जो है बंग पे, जगह का नाम, उस पे बम बरसा सकते हैं। किसको ये संबोधित हैं? जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनको उन्होंने यानी उनको संबोधित किया है। वो कहते हैं कि मैं बॉम्ब बंगा, आप बंग पे बम गिरा सकते हो, बरसा सकते हो। यू मे डिस्ट्रॉय संगरूर, और आप जो संगरूर जो है उसको नष्ट कर सकते हो, संगरूर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना, और पूरे लुधियाना जो जनपद है, जो जिला है, उसको राख में बदल सकते हो, टू एशेस, यानी राख में बदल सकते हो। बट इट विल बी ओनली अ मैटर ऑफ द टाइम, मगर ये सिर्फ और सिर्फ समय की बात होगी। 2 years, 10 years, 2 साल या 10 साल। उन्होंने कहा 2 साल या 10 साल, ये सिर्फ समय की बात है। बिफोर माई ग्रीन मेंटल कवर्स एवरीथिंग अगेन, इससे पहले कि मेरा जो हरा भरा आवरण जो है वो फिर से सब चीजों को ढक देगा। यानी उन्होंने फिर से अपने ऑब्स्टिनेट नेचर के बारे में बताया है कि ये जिद है, तुम नष्ट करते रहो और मैं फिर से उगता रहूंगा और फिर से सब चीजों को हरा भरा करता रहूंगा। इनमें एक आशावाद का उन्होंने समावेश किया है कि चाहे कितना भी टेररिज्म फैलेगा, कितना भी आतंकवाद फैलेगा, मगर एक आशा तो है, और इस आशा का एक कारण ये है कि हम में भी जिद है, तुम में भी जिद है। देखते हैं किसकी जिद ज्यादा बड़ी जिद है। अगला जो आखिरी स्टैंजा है उसमें वो कहते हैं, आपके स्क्रीन पे चौथा स्टैंजा, आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल, द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, वेयर टूरिस्ट विल visit my green jungle, because I am like grass. You can chop me, you can mow down, but I will sprout again and cover everything. इस लास्ट और आखिरी स्टैंजा में वो कहते हैं आई शैल बिकम अ वास्ट ग्रीन जंगल। वो कहते हैं कि तुम्हारे इन सारे कृत्यों की वजह से, तुम्हारे बम बरसाने की वजह से, तुम्हारे इन सारी चीजों को जलाने की वजह से, मलबे में तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। मैं एक विशाल हरा जंगल बन जाऊंगा, द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, बरनाला का हरा जंगल। वेयर टूरिस्ट विल विजिट मी, जहां पर पर्यटक विल विजिट मी, मेरे यहां आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे। विजिट माई ग्रीन जंगल, और वो मेरे हरे भरे जंगल को देखने आएंगे, उसकी यात्रा करेंगे। बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं घास की तरह हूं। यू कैन चॉप मी, तुम मुझे काट सकते हो। यू कैन मो डाउन, और तुम मुझे काट कर नीचे गिरा सकते हो। बट आई विल स्प्राउट अगेन, मगर मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। एंड कवर एवरीथिंग, और सारी चीजों को ढक दूंगा, सब कुछ ढक दूंगा। तो ये चौथा स्टेंजा था, यानी ये एक खूबसूरत सी कविता है
जिसमें ये कवि ने इन सारी चीजों को बताया है कि आप, यानी टेररिज्म को उन्होंने संबोधित किया है कि टेररिज्म चाहे कुछ भी करे, ये घास की तरह है। इन्होंने एक आशा की किरण दी है, एक ऑप्टिमिज्म का संचार किया है, जिसके जरिए से आने वाले समय में कितना भी टेररिज्म फैले, मगर मैं का मतलब है वो जो टेररिज्म के अगेंस्ट में है, जो आतंकवाद के विरुद्ध है, वो फिर से वो उठ खड़े होंगे और सारी चीजों को पुनः व्यवस्थित कर देंगे। फिर से आशावाद का संचार होगा और फिर से मानवता की विजय होगी। तो ये बहुत खूबसूरत सी कविता थे। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो जरूरी चीजें हैं उसे आप जान सकें। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, you can come to my institution and I will teach you how to speak, how to write, and how to deliver a speech and get maximum marks. Thank you and have a nice day.